बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन सबा सादक को वेलकम करता हूँ और इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पे हमारे पास आई हैं और पूरे स्टेज को मैं सलाम पेश करता हूँ। बजाय एक एक नाम लेने के मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। तो मेरे लिए एक छोटा सा दुकानदार भी बहुत ही काबिल एहतराम है और जितने भी ताजर अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं बहुत ही नहायत ही दिली तौर पर शुक्रगुजार हुआ। हमें इतनी छोटा सा कन्वेंशन था लेकिन ये बहुत बड़ा जलसा बन गया। सबसे पहले हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिजारत शुरू की थी तो अपने साथियों को बुलाकर कहा था कि जिस माल में ऐब हो, नुक्स हो, वो जरूर गाहक को बताया करो ताकि आपने कीमत लेनी है उसको पता होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि पूरा तोला करो और पूरा नापा करो। सारी जिंदगी सच्चाई में वक्त गुजारा, आज पूरी दुनिया में आला मुकाम ता क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। सच्चाई की बात यह है, ताजर की बात यह है। आज जहां पे हम खड़े हैं, जिस मुल्क में खड़े हैं, अफरा तफरी का आलम है, अदम बर्दाश्त इस साथ तक चली गई है कि बाप बेटा, माँ बेटी, बहन भाई, क्यों? ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम है, लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए? मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। 3-4 साल पहले कम से कम इस तरह के हालात नहीं थे जो आज इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हम मजबूर हो गए हैं। अब बर्दाश्त की हद होती है। मैं ताजर बरादरी के हवाले से जेल में एक बहुत बड़ी आफत आई थी शराब की सूरत में। हमारे ताजर भाई उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 1 महीने में कम से कम 3 दौरे यहाँ पे रखवाए। हर दुकानदार को उस वक्त मर्कज़ी में ताजर के शायद सूरदार था, हम उस टीम का हिस्सा थे। यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं। हर दुकानदार को 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक उन्होंने इमदाद की और कहा कि आप खड़े हो जाओ, दुकानों पे काम करो। हमें चाहिए ऐसा ताजर वजीर आजम। उसके बाद बातें बहुत है, साजिश